हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम शिवा है। क्लास 9 की मैथ्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब तक कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का 5th क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स, जो कि कह रहा है कि फैक्टराइज कीजिए इनको। आइए देखते हैं इनका सॉल्यूशन कैसा है। जिन बच्चों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ आप जाइए और इससे पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, ताकि आप लोगों को आइडेंटिटी समझ आ जाए कि कौन सी आइडेंटिटी कहां पर लग रही है। यहां पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का रिवर्स दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, फैक्टराइज किया था, तो क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद हमारा रिजल्ट यानी कि 2 हमारा आंसर आ रहा था, वो हमारा इस फॉर्म में आ रहा था। इसका मतलब ये हमें आंसर दिया है, हमें ये पता लगाना है कि ये किस क्वेश्चन से हमें मिला है। तो ऐसा ही समझ के क्वेश्चन को किए। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। सो यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हुई है x² y² z² + 2xy + 2yz + 2xz, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, जो कि इक्वल है x + y + z के होल स्क्वायर से। तो इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, हमने इसको इस फॉर्म में लाना है। आइए देखते हैं, दोनों को कंपेयर करूं तो 4x² किसका स्क्वायर होगा, 2x का। 9y² किसका स्क्वायर होगा, 3y का। और 16z² किसका होगा बच्चों, 4z² का। क्लियर। इसके बाद अगला हमें x y और z मिल गया है, तो आगे क्या होता है 2xy, तो +2x हमारे पास है 2x और y हमारे पास 3y, फिर +2 × y हमारे पास 3y, z है हमारे पास 4z, फिर +2 × x है हमारे पास 2x और z है हमारे पास 4z। ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोग चेक करते हैं साइन, सिंबल। आप सब लोग देख सकते हैं कि एक तो यहां पर नेगेटिव साइन है और एक यहां पर नेगेटिव साइन है। ठीक है बच्चों, एक यहाँ नेगेटिव साइन है, एक यहाँ नेगेटिव साइन है। इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक नंबर तो है ऐसा जो कि माइनस में है। उसका पता हम लोग कैसे लगाएंगे, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। देखो बच्चों, यहाँ पर x भी है, यहाँ पे y भी है। x और y दोनों के होते हुए भी ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये पॉजिटिव है। इसका मतलब x और y तो हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। ध्यान से देखिए, जहां जहां पर भी z है वहां पे वो पूरा टर्म आपका नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब जो z है आप लोगों का बच्चों वो नेगेटिव है, यानी कि यहां मैं लिखूंगा -4z। तो जहां जहां पे z है वहां पे आप लोग माइनस लगा लीजिए। ठीक है बच्चों। अब आप लोगों को इस फॉर्म में इसको लिखना है x + y + z का होल स्क्वायर। x मुझे मिल गया 2x, y मुझे मिल गया 3y और z मुझे मिल गया -4z का होल स्क्वायर। अब इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। 2x + 3y - 4z, 2x + 3y - 4z। सो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। सो होप आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ आ रही हो। आइए चलते हैं अपने सेकंड पार्ट में। इसके सेकंड पार्ट में हमारे पास सेम यही आइडेंटिटी यूज होगा। यहां पर भी आप देख सकते हैं मैच करके, ये भी किस फॉर्म में लिखा है, x² + y² + z² - 2xy, सॉरी +2xy + 2yz + 2xz। आइए कंपेयर करते हैं इनको। इसको सॉल्व करके मुझे इस फॉर्म में इसको लेकर आना है। बच्चों 2 किसका स्क्वायर होगा, 2 अगर मैं ध्यान से देखूं तो √2 का स्क्वायर होता है, तो यहां पे आ गया x की जगह √2x। y हो गया आपका y का स्क्वायर। और 8 किसका स्क्वायर होता है, अगर आपको नहीं आता बच्चों स्क्वायर निकालना तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो। 2 आता है 4 पे, 4 आता है 2 पे और 2 आता है 1 पे। तो देखो 2 का पेयर बन रहा है, जो पेयर बनता है उसको बाहर रखेंगे, जो अनपेयर है उसको रूट के अंदर। तो इसका मतलब अगर मैं 2√2 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मुझे मिलेगा 8। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ +2√2z का होल स्क्वायर। अब आइए अब प्लस माइनस ढूंढते हैं। आगे बढ़ने से पहले जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि आप लोगों को कैसे ढूंढना है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक माइनस साइन यहाँ पर है आपका और एक माइनस साइन यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है बच्चों
कि ध्यान से देखो, जहां जहां पर आपका x है वो वाली पूरी की पूरी टर्म आपकी नेगेटिव हो रही है, यानी कि आपका जो x टर्म है बच्चों वो आपका नेगेटिव है, तो इसलिए मैं यहां पे लगा देता हूं -√2x का होल स्क्वायर। आगे की चीज अब बहुत इजी रह गई, क्या है यहाँ पे 2 × xy यानी कि 2xy, x है हमारा, माइनस में √2x और y है हमारा y, प्लस 2 × y हमारा y है और हमारा z है 2√2z। फिर हमारे पास सॉरी यहाँ पे z और 2 मेरा एक जैसा ही लग रहा है बच्चों, तो इसको मैं इसलिए मिटा के एक बार फिर लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आएगा 2√2z, फिर प्लस 2 × x हमारा क्या है माइनस में √2x मल्टीप्लाई बाय z हमारा है 2√2z। सो आइए हमने इसको एक्सपेंड तो कर दिया, अब इसको कंप्लीटली इस फॉर्म में हमको लेकर आना है x + y + z के होल स्क्वायर के। तो यहाँ से मुझे x मिल गया मेरा माइनस में √2x, यहाँ से मुझे y भी मिल गया और यहाँ से मुझे z भी मिल गया, इसका ये हो गया होल स्क्वायर। इसको 2 टाइम्स लिख देता हूँ ताकि फाइनल आंसर को मैं शो कर सकूं। तो एक बार मैंने यहाँ लिख दिया, एक बार फिर लिखेंगे इसको, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो इसलिए आपको 2 बार लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आंसर को कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाए, कौन सा टीचर क्या चाहता है, क्या आउटपुट चाहता है आपके क्वेश्चन से। सो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर सेकेंड पार्ट का। सो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी न्यू वीडियो जिसमें हम और भी ज़्यादा आप लोगों को अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो वो वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके ताकि एग्ज़ाम से पहले आप लोग अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर पाए। सो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं आप लोगों से आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में।